हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्पावर द डिसेबल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है दिव्यांगता, डिसेबिलिटी। दिव्यांगता क्या है? दिव्यांगता की अवधारणा और परिभाषा क्या है? क्या हैं ऐसे कारण जो व्यक्ति को दिव्यांगता की श्रेणी में लाते हैं? सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो चलिए दोस्तों, परिचित होते हैं दिव्यांगता से। दिव्यांगता उस दशा को कह सकते हैं जो क्षति एवं अक्षमता के कारणों से उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं कर पाता। दोस्तों, दिव्यांगता का तात्पर्य है, आपको मैं साधारण शब्दों में बताता हूं, किसी व्यक्ति का मुख्य धारा से पिछड़ जाना। मुख्य धारा मतलब हमारी नॉर्मल कम्युनिटी, जिसमें हम और आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को संपन्न कर रहे हैं। इसी मुख्य धारा से किसी व्यक्ति का पिछड़ जाना और वह कार्य न कर पाना परमानेंट अगर किसी व्यक्ति के साथ है, तो हम उस व्यक्ति को डिसेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसी व्यक्ति को डिसेबल या दिव्यांग कहा जाएगा, जो साधारण मनुष्य की अपेक्षा कार्य नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल जाता है, उसकी कोशिकाएं जलने से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। यह अक्षमता की स्थिति है। जब यह स्थायी रूप धारण कर लेगी, वही दशा विकलांगता कहलाएगी। दोस्तों, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस व्यक्ति का मुख्य धारा से पिछड़ जाना, जिस व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा में कार्य करने में गिरावट आ जाना, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कार्य न कर पाना और वह कार्य करने की जो क्षमता वो परमानेंट डिक्रीज हो जाए, वह उसके नेचर में आ जाए, उसी मुख्य धारा से पिछड़ने को दिव्यांगता कहा जाता है। इससे संबंधित हम एक और महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। दिव्यांगता या डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति में एक साथ उत्पन्न नहीं होती। एक प्रोसेस है जिससे व्यक्ति सफ़र करता है। कुछ चरण हैं जिनसे व्यक्ति संघर्ष करता है, जूझता है, उसके बाद वह दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। आइए हम उन चरणों पर प्रकाश डालते हैं, चरणों से अवेयर होते हैं, उन चरणों को जानते हैं, क्या हैं वह कारण या चरण जिनसे व्यक्ति सफ़र करने के बाद इस श्रेणी में आता है। उन चरणों में सबसे पहले है बीमारी या कारण। सबसे पहले व्यक्ति को कोई बीमारी होगी, किसी बीमारी के कारण या कोई बाहरी कारक हो सकता है, एक्सीडेंट या कोई कारण होगा, यह पहला चरण है। उसके बाद आता है क्षति, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पर होता है। उसके बाद आता है अक्षमता, असमर्थता, इनेबिलिटी। क्षति हो जाने के परिणाम स्वरूप इलाज कराने के बाद भी, काफ़ी डॉक्टर्स पे अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी जो कमियां रह जाती हैं, जिनके कारण हम सामान्य मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, वह अक्षमता कहलाती है। फाइनली उसके बाद आता है दिव्यांगता, डिसेबिलिटी। दिव्यांगता उस दशा को कह सकते हैं जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिससे सामान्य व्यक्ति की तरह शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को करने में बाधा उत्पन्न होती है। उसी कार्य करने की क्षमताओं में गिरावट आ जाने को डिसेबिलिटी कहा जाता है। उसी पिछड़ेपन को दिव्यांगता कहा जाता है। उसी मुख्य धारा से पिछड़ जाने को डिसेबिलिटी कहा जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लें। मैं आपके सामने ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।